गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रचना जी। गुड मॉर्निंग कृष्णा जी। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग कृष्णा। सानिया जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैजिकल तो मॉर्निंग। हम आज चलिए के स्टार्ट करें। सेशन की शुरुआत प्रेयर के साथ करें। Yes. ओके। तो आप आराम से बैठ जाइए। अपनी आंख को क्लोज कर लीजिए। हाथ को हार्ट चक्रा पे रख लीजिए। और हम शुरू करते हैं। प्रिय परमात्मा, इस नए प्रभात के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज का यह दिन मेरे लिए एक वरदान है, एक उपहार है जो आपने मुझे दिया है, और एक नया अवसर, नई ऊर्जा और नए चमत्कारों के लिए एक द्वार खोल रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ पंच तत्व का, धरती माता का जो मुझे स्थिरता देती हैं, जल तत्व का जो मुझे शुद्धता प्रदान करते हैं, अग्नि तत्व का जो मुझे ऊर्जा देते हैं, वायु तत्व का जो मेरे जीवन के अंदर शक्ति का काम करते हैं, मुझे निरंतरता में उपहार दे रहे हैं, और आकाश तत्व का जो मुझे अनंतता सोचने का और समझने के लिए देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे स्वास्थ्य का जो मुझे शक्ति, संतुलन और स्फूर्ति देता है। धन्यवाद मेरे प्यारे से शरीर का कि आप प्रेम और समर्पण से मेरी हर इच्छा को पूरा करने का साथ देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ धन का जो मेरे जीवन में सहजता, सुरक्षा और समृद्धि लेकर आता है। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे माता पिता का जिनके आशीर्वाद ने मुझे जीवन, संस्कार और दिशा प्रदान की है, निरंतरता से मेरा साथ दिया है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मुझे आगे ही बढ़ाया है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे गुरुओं का जिनकी शिक्षा और प्रकाश मेरे मार्ग को आलोकित करते हुए आए हैं। आज का यह दिन मेरे लिए प्रेम, कृतज्ञता और सजगता के साथ मैं जीना चाहती हूँ। और अब मैं अपनी मैजिकल टू डू लिस्ट को परमात्मा को समर्पित करती हूँ। हे परमात्मा, यह है वे सारे कार्य जो आज मैं पूरा करने चाहती हूँ। जो भी कार्य मेरे सर्वोच्च भले के लिए हों, सर्वोत्तम के लिए हों, उसे मैं सहजता, शांति और आनंद के साथ पूरा करने में मेरी सहायता करें। जिन कार्यों में आपकी कृपा की जरूरत है, उन पर अपना दिव्य स्पर्श दें। मेरी जादुई कार्य सूची में लिखी हर चीज सही समय पर, सही तक तरीके से और सही ऊर्जा के साथ पूरी हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आज मैं किसी भी चुनौती को अवसर की तरह देखूंगी। मैं प्रेम और प्रकाश के साथ बोलूंगी, सोचूंगी और कार्य करूंगी। मैं जहां भी जाऊंगी वहीं एक शांत, सकारात्मकता और जादुई ऊर्जा फैलाऊंगी। हे ब्रह्मांड, आज पूरे दिन में आपकी कृपा के लिए मैं खुली हूँ। आपका मार्गदर्शन, आपकी सुरक्षा और आपका प्रेम मेरे साथ रहे। धन्यवाद मेरा जीवन, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ब्रह्मांड, इस सुंदर, जादुई और आशीर्वादों से भरे दिन के लिए। आज का दिन मेरे लिए सच में मैजिकल होगा, सच में मैजिकल होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। धीरे से हम अपनी आंख को खोलेंगे। ओवर टू यू सानिया जी। वंडरफुल प्रेयर मिलन जी। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सभी? हाउ इज द एनर्जी? सब लोग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या नहीं? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिसेस? कोई कुछ शेयर करेगा? कोई कुछ बताना चाहेगा? कुछ छोटा सा मैजिक, कुछ भी नथिंग इज जो बिग आप और लोगों ने स्मॉल, फील जो भी किया? है आपके साथ कुछ अच्छा हुआ हो इस वीकेंड में। आज तो मंडे है, या वो मन का दिन। इतना छोटा सा भी हो सकता है कि अगर आपके बच्चे ने आपको देख के स्माइल किया हो, आपकी प्यारी सी हग दे के किसी कर लिया हो, वो भी एक अच्छी फीलिंग होती है ना।
जी परिमल जी, आपने हैंड रेस करा है, Yes. अनम्यूट कीजिए। अ, हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मुझे उस दिन का मैजिकल डे का हम्म। शेयर करना है। मैजिकल डे के दिन मैंने 3 विशेज़ लिखी थी टू डिवाइन, कि मेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो। बस इतना ही लिखा था। बट मेरा भी अनकंडीशन कैसा था कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे। तो मुझे लगा कि वो बर्थडे ऐसे ही मेरे बेटे के साथ मैं मनाऊंगी अच्छे से, बट अच्छे से मनाऊंगी। बट अनएक्सपेक्टेडली मुझे सरप्राइज मिला और हम बाहर गए और अच्छे वाह। से बर्थडे सेलिब्रेट किया। वो मेरा दिन मैजिकल डे था। वो पूरा फुलफिल हुआ, जो जो मुझे लगा था अंदर से, वो बाहर आ गया। लॉट्स ऑफ बहुत सारी मैजिक डस्ट मैजिकल, टू यू बहुत थैंक यू, परिमल जी। बहुत। थैंक यू, थैंक यू मिलन जी, आप थैंक यू इसी प्रकार तान्या जी। मैजिक्स करते रहो डेली आपकी लाइफ के अंदर। आपका हर दिन जैसा आप मैजिकल डे बनाना चाहते हो ना, हर दिन जादू से भरा हो, हर दिन जादुई दिन साबित हो आपके लिए। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच फॉर शेयरिंग विद अस। मैंने भी विश किया था कि मैं अपनी चेरी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मना पाऊँ, पूरे परिवार के साथ मना पाऊँ। बहुत अच्छे से कल उसका बर्थडे मनाया, और उसको मतलब वो एक्चुअली बड़ी हो चुकी है, जॉब कर रही है, तो डिमांड जल्दी करती नहीं है, लेकिन कल बच्चों जैसे हर चीज डिमांड कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबने सेलिब्रेट किया, कल बहुत सेलिब्रेट किया। वाओ, बहुत बहुत अमेजिंग। बहुत सारे मैजिक डस्ट रखे हैं। और ऐसे बहुत सारे बर्थडेज आप कभी मनाओ, बहुत सारी खुशियां मनाओ। पता है, जब हम बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं ना, तो यूनिवर्स को वो सिग्नल मिलता है कि यार ये तो छोटी छोटी चीजों में मौतें करने लगी है, तो इसको मैं बड़ी बड़ी चीजें भी देने लगता हूँ। तो ये सब हम अपने लाइफ में खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं। हमारा दिन, हमारा पल, हमारा आर, सारी चीजें हम खुद ही क्रिएट करते हैं। है ना मिलन जी? बिल्कुल। बोलता है ना, मैं ही तो और क्रिएटर हूँ। मेरी लाइफ की इस बुक के आने के बाद हमने यही तो सीखा है। कल ही हमने सीखा कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, मैं ही क्रिएट कर रही हूँ हर एक चीज, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो। तो इसी के साथ हम आज के चैप्टर को स्टार्ट करें सानिया जी। यस यस मिलन। मैं शेयर करती हूँ पीडीएफ। आप एक्सप्लेन करोगे पिक्चर के बारे में? हाँ, तो हम सभी को यहाँ पे एक बलून दिख रहा है जो हवा में उड़ता जा रहा है, और उसके साथ मुझे दिख रही है वो चिट्ठी, वो लेटर। वो लेटर में है मेरे सारे सपने, मेरे सारी वो चिंताएं मेरे पास से उड़ करके जा रही है, क्योंकि हवा में आप देखो ना, वही चीजें उड़ सकती हैं जो लाइट होती है। तो जब मैं अपने सारी चीजों को सरेंडर कर देती हूँ यूनिवर्स को, जो भी मैं करना चाहूँ। आप लोगों को पता है, आज का चैप्टर कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, द मैजिकल टू डू। इसका मतलब होता है कि वो सूची जो मैं दिन भर के काम में करना चाहती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को करना चाहते हैं, बहुत टाइम से हम कुछ चीजों को करना चाहते हैं, बट टाइम की कमी के कारण हम उन चीजों को नहीं कर पाते। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली सीखते हैं कि अपनी वो सारी चीजों को हम लिखते हैं, जो हम बहुत 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 महीनों से सोच रहे थे। यार मुझे ये क्लास करनी है, यार मुझे गार्डन जाके 10 मिनट वॉक करना है, यार मुझे जाकर के ट्री को हक करना है। छोटी छोटी चीजें हम सोचते हैं कि हम जाकर के कर लें कभी कभी, ताकि उससे हमको खुशी मिले, ठीक है, बट हम नहीं कर पाते, क्योंकि जब एक्चुअली में वो टाइम आता है तो हमारे पास दूसरा काम आ जाता है, जिसकी वजह से हम बिजी हो जाते हैं। तो मैजिकल टू डू लिस्ट में हम वो सारी चीजों को लिख देते हैं कि मुझे ये चीजें करनी है। चीजें करने के लिए पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि आपको करना क्या है अपनी जिंदगी में। जब आपको वो चीजें पता चल जाती है ना, हाँ यार मुझे ये चीजें कल के दिन में करनी है, वो करके मैंने उस चिट्ठी में लिख दिया, और मैं उसको सरेंडर कर रही हूँ यूनिवर्स के पास, जो जा रही है गुब्बारों के साथ, जिसकी चिंता मुझे नहीं है कि वो कैसे होंगी, क्या होंगी, क्योंकि मैं ये सारी चीजें यूनिवर्स को दे रही हूँ कि यूनिवर्स इन चीजों को पूरा करेगा। और देखो वहां से कितना ब्यूटीफुली यूनिवर्स की ब्लेसिंग आ भी रही है, कितनी सारी मैजिक डस्ट यूनिवर्स हमें दे भी रहा है, क्योंकि वो तो हमें देने के लिए ही बैठा है। शायद मांगने में हमारी ही लैकिंग रहे। तो आज हम सारी चीजों को सीखेंगे कि अपनी कार्यसूची को कैसे बनाएं, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि आज इस चैप्टर में मेरे लिए क्या ओपनिंग होने वाली है। ये चैप्टर हम सभी पढ़ रहे हैं, मिलन जी भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ, बट ये चैप्टर मुझे ऐसा क्या सिखा रहा है। आपकी एनर्जी जिस लाइन पे जाएगी ना, मतलब वो चीज आपको अभी अपने लाइफ में ध्यान देने में आए। तो आप सभी इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इस चैप्टर में ऐसा क्या है
जो आपको हेल्प कर सकता है आपके लाइफ के सारे रास्ते को खोल। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। मिलन जी, जी। देखो। बस वही है कि मैंने मेरे दिन की कार्य सूची उस परमात्मा को सौंप दी है। मैं बार बार चिंता नहीं करूंगी कैसे होगा क्या होगा। बस सौंपने के बाद अपना कर्म करूंगी और वो सचमुच मैजिकल हो जाएगी। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। एडेन फिलपॉट्स, 1862 टू 1960, उपन्यासकार और कवि। अब यहाँ पे देखो कितने ब्यूटीफुली रंगा भवन ने इस कोट को जगह दी है यहाँ पे इंडियन के, जहाँ पे लिखा है कि संसार की जादुई चीजों से भरा है। अब कितनी सारी चीजें हैं ना जो मेरी लाइफ को बहुत मैजिकल बना सकती हैं। अच्छे रिश्ते भी यही है, अच्छा स्वास्थ्य भी यही है, हीलिंग भी यही है, ब्लेसिंग भी यही है, कर्सेस भी यही है, क्रिटिसिज्म भी यही है ना। मेरे पास सारी चॉइसेस हैं क्योंकि मुझे मेरी फीलिंग्स का पता चलता है। जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि मैं क्या फील कर रही हूँ। और आपकी फीलिंग के कारण आप वो सारी चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाते हो, बिकॉज हमने इतने सारे चैप्टर्स में यही पढ़ा है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो अब संसार में इतनी प्यारी प्यारी चीजें हैं जो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। बस हमें उस चीज का ध्यान रखना है कि क्या हम उस काबिल हैं, क्या मेरा माइंडसेट उस काबिल है कि मैं उन चीजों को अट्रैक्ट कर पाऊँ। यूनिवर्स अपनी दोनों बाहें फैला के बोलता है, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए, मैं देने के लिए रेडी हूँ। बट क्या आप उसे रिसीविंग माइंडसेट में हो? क्या आप उन सारी चीजों को पाना चाहते हो, या आप डाउट की फीलिंग में हो कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, ये पैसा अगर मेरे पास आ जाएगा। कल हम सबने मैजिकल सेट बनाया, सबने बनाया मैजिकल सेट। किस किस को पूरा 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 ट्रस्ट है कि मेरा मैजिकल सेट क्लियर हो जाएगा, या किस किस को डाउट है कि वो नहीं होगा? जिस जिसको क्लैरिटी है ना, तो यूनिवर्स अपनी दोनों बाहें फैला के बोल रहा है, बच्चा ये ले, ऑन द वे है तेरा मैजिकल सेट, क्लियर होने वाला है। बट जिस जिसको हल्का सा भी डाउट है ना, तो उसे अपनी बुद्धि को पैने करने की नीड है। अब पैने मतलब क्या होता है? शार्प। अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो पहले मुझे उसके काबिल होना पड़ेगा, उस माइंडसेट में आना पड़ेगा कि ये चीज मुझे मिल गई है, ये चीज मेरी ही है। जब बचपन में हम जाते थे टॉयज लेने, टॉय स्टोर में खड़े होते थे, तो हम कैसे टेडी बियर उठा लेते थे जैसे ये मेरा ही है। मम्मी पापा बोलते थे चलो स्टोर से बाहर, हम टेडी बियर लेके जाते थे। मैं तो लेके जाती थी। तो शॉपकीपर बोलता था मैडम पैसे, मैंने बोला ये देंगे इनसे। तो हमने क्या किया था, हमने वो चीज पहले ही बोल दी ना कि ये मेरी है। बट यहाँ पे क्या अभी हम बोलते हैं कि ये चीज मेरी है? मैं ऊपर ऊपर से तो बोलती हूँ यूनिवर्स मुझे ये दे दो, यूनिवर्स मुझे वो दे दो, आप ये दे दोगे तो ये मेरी दिल्ली इच्छा है, मैं खुश हो जाऊंगी। बट क्या आप सही में उसको फील करते हो अंदर से, या अंदर से आप डरे हुए रहते हो कि यार ये होगी तो नहीं, होगा या नहीं, कि नर्वस रहते हो? जहाँ नर्वसनेस आई ना, जहाँ डबल शिफ्ट आई ना, वहां वो चीजें कभी फुलफिल नहीं। बट जहाँ आपने अपनी बुद्धि को शार्प कर लिया कि ये चीज मेरी है और ये चीज मेरी होके रहेगी, जहाँ आपका दृढ़ संकल्प आ गया, वहां वो चीजें हो गई। बट पता है दृढ़ संकल्प के साथ जब आप उसको ग्रेटिट्यूड के साथ इन्फ्यूज करते हो ना, तो वो चीजें और जल्दी और स्पीड में आपकी लाइफ में आती है। आप सोच लो कि आपको क्या चाहिए, और फिर आप सोच लो कि यूनिवर्स की करेंसी है सिर्फ कृतज्ञता। आप देने लग जाओ, वो आपको देने लग जाएगा। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धि को एक स्टेप और आगे लेके जा रहे हैं। हम अपने सपनों को भी पा रहे हैं और हम अपनी बुद्धि को भी सही। तो यहाँ पे ये हमें यही बता रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे मैजिक हमारा वेट कर रहे हैं। सिर्फ जरूरत है कि हमें अपने आप को एक्सेप्टेंस में लेकर के आना है, हमें उन चीजों को अपने लाइफ में पूरी बाहें खोल करके बोलना है, हाँ यूनिवर्स मैं डिजर्विंग हूँ, आप मुझे दे सकते हो ये सारी चीजें, मैं रिसीविंग मोड में हूँ, मैं इन सारी चीजों को रिसीव करना चाहती हूँ। हम सब रिसीव करना चाहते हैं ना अपने लाइफ में सारी चीजों को। तो जब रिसीव करना चाहते हैं तो यूनिवर्स को बोलना पड़ेगा यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी। जब लाइफ में लो पे जा रहे हो ना, नहीं मुझे मेरे सपनों के पास जाना है, तो मुझे वहां पे भी सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। बस थैंक यू, बस कृतज्ञता, और कुछ भी नहीं, सिर्फ थैंक। अपने मम्मी पापा के लिए सबसे ज्यादा थैंक यू।
अगर कभी समझ में ना आए ना कि मम्मी पापा के लिए रीजन क्या लिखूं, तो बस लिख दो आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा। फीलिंग्स अपने आप जनरेट होने लगते हैं। क्योंकि जब आप उनके लिए आई लव यू लिखते हो ना, वो आपका रूट है। जैसे प्लांट्स का रूट होता है ना, अगर रूट स्ट्रांग हो जाता है ना हमारा, तो प्लांट कितना ब्यूटीफुली ग्रो करता है। वैसे ही हमारा रूट हमारे मम्मी पापा। तो जब आप अपने रूट्स पे काम करते हो ना, तो ऊपर की ब्रांचेस ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुली आती हैं। हमारे सारे सपने जिनको हम चाहते हैं ना, वो सब हमारी ब्रांचेस में लगे हुए हैं। कोई इधर की ब्रांचेस में है, कोई हेल्थ में है, कोई रिलेशनशिप में है, कोई करियर में है, कोई अपने आप को सही करना चाहता है ताकि वो दूसरों के लिए एक रे ऑफ होप बन सके। तो ये सब क्या है? मेरी रूट कहाँ है, मेरी जड़ें कहाँ है, मेरे पेरेंट्स। तो जब हम उन्हें ठीक कर लेते हैं ना, जब हम वहां से उन चीजों को समझने लग जाते हैं ना, तो हमारी ब्रांचेस पूरे मैजिक हमारे लाइफ में आने लग जाते हैं। तो हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे इन सारी चीजों को समझ के। आप कुछ ऐड करोगे नहीं, बस प्रिया यही जी? है ना कि मेरे आसपास इतनी सारी जादुई चीजें हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, बट मेरी बुद्धि ही पैनी नहीं है, मेरी विट्स ही शार्प नहीं है उन चीजों को अवेयर, और इतनी अलर्ट ही नहीं हूं कि मैं उन्हें देख पाऊं, समझ पाऊं और अपनी लाइफ के लिए क्यों लेके आगे बढ़ पाऊं। अगर मेरी बुद्धि जिस दिन ये विट्स शार्पर हो गए ना, मैं वो उन इंट्यूशंस को समझने लग गई, उन ब्लेसिंग्स को समझने लग गई, तो सारी नियामतें मेरी झोली में अपने आप आके गिरने लग जाएगी। तो इट इज सच अ ब्यूटीफुल कोट। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। ये हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कई अधिक जादुई चीजें कर सके। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती है, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्त हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवत आप काम के मारे बौखला रहे हों और हम्म, और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन न हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हों। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा हो जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई वाद विवाद हो गया हो और सुलझाने की बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हो। तो आप सोचो कि जब हम कृतज्ञता करते हैं तो वो कितना हमें अच्छी वाइब्स दे करके जाती है। आप सोचो ना, आपने अपनी जिंदगी में इतने साल कितनी नेगेटिविटी दी है हर एक एरिया में। बट अगर अभी हम रोज 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं और अगर हम रात में मैजिक रॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ में अच्छी चीजें आ रही है ना। तो ये तो हमारी सबसे अच्छी दोस्त हुई ना, जैसे भगवान जी होते हैं। जब हमारे अच्छे सुख के दिन रहते हैं तो हम कभी उन्हें थैंक्स नहीं बोलते हैं, बट जैसे ही उस परिस्थिति में अगर कोई ब्रेकडाउन आया या कोई परेशानी आई, सबसे बड़ा ब्लेम हम भगवान जी को बनाते हैं कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, सामने वाले की जिंदगी तो अच्छी चल रही है। हम दूसरों के साथ कंपैरिजन में आ जाते हैं। बट भगवान फिर भी इतना दयालु होता है ना कि उसने हमारी डेस्टिनी बहुत अच्छी लिखी है।
उसने हमें बहुत सारी अच्छी चीजें दी है। तो यहाँ पे अगर हम कृतज्ञता करते हैं तो वो हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड है जो हमेशा मेरे साथ रहती है। आप सिर्फ याद कर लो ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल लो ना, हम अच्छी वाइब में आ जाते हैं। तो वो हमारे सराउंडिंग में है, मेरे साथ है, मेरे प्यार से है, हमेशा मेरे साथ है। ये हमेशा मुझे हेल्प करने के लिए भी रेडी रखती है। ये कभी मुझे नीचा नहीं दिखाती है, कभी मुझे नीचे जाने ही नहीं देती है। थैंक यू बोल के क्या हम सैड हो सकते हैं? कौन सैड हो सकता है यहाँ पे थैंक यू बोलने के बाद? कोई भी बैड वाइब में नहीं जा सकता है ना, सब खुश ही रह सकते हैं। तो सोचो ना, ये कितनी अच्छी दोस्त है, जिसको हम जब याद करते हैं, जब थैंक यू बोलते हैं, हम हंसते मुस्कुराने लग जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। तो ये हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और आज का ये अभ्यास हमें यही बताएगा कि हम अपने लाइफ में इसके ऊपर डिपेंडेंट होकर के अपनी चीजों को अधिक जादुई कैसे बना सकते हैं। यही वो जरिया है जिससे मैं अपने लाइफ में वो सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, उन सारी चीजों को पा सकती हूँ जो मुझे मेरी जिंदगी में चाहिए। आप देखो ना, हमारी छोटी बड़ी दिन में कितनी सारी चीजें आती है। प्रॉब्लम्स तो नहीं कहूंगी, बट हमारे टाइम के मिसमैनेजमेंट की वजह से हम उन चीजों को पूरा नहीं कर पाते हैं, है ना। हम यहाँ क्लास में आते हैं, हम 45 मिनट्स 1 आवर ये सारी चीजों को सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। बट जब हम फिर से बैक टू रूटीन जाते हैं तो हमारी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। हमारे प्रॉब्लम, छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटे छोटे ब्रेकडाउन ये आते ही है, ठीक है, ये लाइफ का पार्ट है। बट इन्हें सुलझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर जो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करोगे ना, तो आप अपने लाइफ में उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे। तो कौन कौन अपनी लाइफ में प्रॉब्लम अट्रैक्ट करने को रेडी है? हैंड रेस करके बताना जरा, किस किस को प्रॉब्लम चाहिए अपनी लाइफ में? क्योंकि हम हर बार बोलते हैं ना कि हमें लाइक अट्रैक्ट, लाइक, तो हमें अच्छी चीजें चाहिए, तो हम हमेशा अपना हैंड रेस करते हैं। तो चलो, सारे प्रेजेंट हो क्लास में, किसी ने अपना हैंड रेस नहीं किया, वेरी गुड। सो हम हमेशा अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसके सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करना है, ठीक है। अगर किसी किसी का ना बहुत ब्रेकडाउन रहता है कि मेरे घुटनों में दर्द है, तो हम क्या बोलते हैं? मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, हम बोलते हैं ना ऐसे। तो दर्द तो वहां पे है ना, दर्द तो आ गया ना वहां पे। तो आप बार बार जो आप रिपीटेटिव में बोल रहे हो वही आपकी जिंदगी में आ रहा है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, मेरे घुटने कितने स्वस्थ हैं, मेरे घुटने कितने हेल्दी हैं। वाह वाह, आज मैं इतने आराम से वॉक कर पाई, आज मैं 10 मिनट वॉक करके आ पाई, आज मैं पूरी एक्सरसाइजेस कितने अच्छे से कर पाई। तो आपको देखना है कि आपको अपनी चीजों को कैसे चेंज करना है पॉजिटिविटी में। क्योंकि इतने टाइम तक के तो वो अच्छे ही थे ना, इतने टाइम तक के तो उन्होंने आपका कितना साथ दिया, कितना हमने उनसे काम लिया, बचपन से लेके अभी तक। हम भागे, हम खेले, हम कूदे, हम दौड़े, हमने सब किया। हमने अपने लाइफ का हर एक फेज देखा, तो उसमें हमारी बॉडी साथ में थी ना। ऐसे हमारी लाइफ में हर एक चीज हमारे साथ थी। अगर आपके रिश्तों में ब्रेकडाउन है तो आप देखो ना कभी तो वो रिश्ते अच्छे होंगे, उनमें कभी ना कभी तो मिठास हुई होगी। तो हम उस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? आप जिस चीज पे फोकस करोगे वहीं पे ही आपका ध्यान जाएगा। तो जीवन में जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना, हमें सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करना है। क्योंकि हमें इस बात को लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि यार मेरे लाइफ में सिर्फ 24 आवर्स है और 24 आवर्स में सब चीजें करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बल्कि आप ये सोचो ना कि आप अपने 24 आवर्स को कैसे वाइजली यूज कर सकते हो, जिसमें आप वो सारी चीजें भी कर पाओ और आप थका हुआ भी ना महसूस करो। किस किस को पता है कि जब हम, किस किस ने ये चीजें नोटिस की कि जब हमको पिकनिक पे जाना होता है, या हमको 1 डे आउटिंग पे जाना होता है, या हमको वेकेशन पे जाना होता है, तो हम डे वाइज प्लान करते हैं ना। फर्स्ट डे हम ये करेंगे, सेकेंड डे हम ये करेंगे, इस टाइम पे हम यहाँ घूमने जाएंगे, शाम में हम यहाँ चले जाएंगे, प्लान करते हैं ना। तो अपनी जिंदगी को क्यों नहीं प्लान करते हैं हम? क्या जब हम अपने घर पे रहते हैं तो क्या वो लाइफ लाइफ नहीं होती है, या वो टाइम टाइम नहीं होता है, या वो काम काम नहीं होता है? हम जब अपने घर पे रहते हैं ना, हम लेजी हो जाते हैं, हम लीनियंट हो जाते हैं। हम बोलते हैं ठीक है ना यार, हो जाएगा ना यार, खाना ही तो बनाना है, बन जाएगा, खा लेंगे। सब हो जाएगा आराम से, क्लास ही तो करनी है, असाइनमेंट ही तो करने हैं, कर लेंगे। बट वो जब कर लेंगे आता है ना, तो वो कभी नहीं होता है। वो फिर कर लेंगे जैसा ही होता है। आप सोचो ना, हर दिन आपके लिए स्पेशल है, हर दिन आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। तो आज के चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि अपनी छोटी छोटी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, हम उनको कैसे एक लिस्टिंग पे लेकर के आए, जहां से हम अपनी चीजों को बहुत इजीली प्लान आउट कर पाए। कुछ टाइम पहले मिलन जी ने हमें बताया था कि 1 घंटे से ही, एक एक पल से हमारा 1 घंटा बनता है।
एक एक घंटे से हमारे 24 आवर्स बनते हैं, 24 आवर्स से हमारा एक एक मंथ बनता है, और एक एक मंथ से हमारा एक साल बनता है। तो आप देखो ना कि आप इस टाइम को कैसे यूज करके, प्रोडक्टिवली यूज करके अपनी चीजों को कैसे इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। मिलन जी स्क्रॉल अप कर देंगे, स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, सॉरी। सो यहाँ पे आप देखो कि आप अपने लाइफ में कौन कौन सी अच्छी चीजें लाना चाहते हो, उनकी खोज करके पहले तो एक लिस्टिंग बनाओ कि आप चाहते क्या क्या हो सकता है कि आप कोई डॉग पालना चाहते हो, या आप कोई बेबी सिटर चाहते हो, आप किसी अच्छे हेयर ड्रायर ड्रेसर के पास जाना चाहते हो, आप किसी डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास जाना चाहते हो जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता पाए। आप देखो ना जी, आप ये क्लास में आए हो तो क्यों आए हो, कौन सी ऐसी ब्रेकडाउन है जिसको आप सॉल्व करने आए हो? कुछ तो है ना जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे अपना 1 आवर देने को रेडी है। तो आप देखो आज हम उन सारी चीजों पे बारीकी से काम करेंगे। कितनी ब्यूटीफुल है ना मिलन जी ये बुक। रोंडा बर्न हमारे हर एक चैप्टर, हर एक लाइफ के हिस्से को लेकर के आ रही है। हेल्थ हो गया, करियर हो गया, ये तो रिलेशनशिप हो गया, और अब तो डेली रूटीन के काम भी आ गए इसमें, मैजिकल टू डू लिस्ट में। आप सोचो ना हमारे डेली रूटीन में कितने सिंपल सिंपल काम होते हैं। कितने बजे उठना है, कौन से टाइम पे क्या काम करना है, जो काम मैं इतने टाइम से नहीं कर पा रही हूँ उन सारी चीजों को मुझे कैसे पूरा करना है, वो सारी चीजें मैं सीखती हूँ मैजिकल टू डू लिस्ट में। सो आज हम उन सारी चीजों को देखेंगे, और इसमें हम ये भी चीज को सुलझा सकते हैं, अगर हमारी किसी से घर पे किसी से कोई बात हो गई हो, अगर मुझे उसको सॉर्ट आउट करना है तो मैं उसको भी सुलझा सकती हूँ। कर सकती हूँ। कैसे हम आगे बढ़ेंगे? जी। तो उन्होंने तो बहुत अच्छे से बता दिया है यार। कोई काम मेरे अटक जाता है, मुझे लगता है कि मैं कैसे करूं, तो मैं उनको कैसे पूरा कर सकती हूँ, वो आज के चैप्टर में हम जानेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो गई है ना, तो मैं उसको कैसे ठीक कर सकती हूँ, वो आज का चैप्टर हमें बताता है। जब मैं उसको डेली प्रैक्टिस करती हूँ ना, तो वो चीजें भी मेरी लाइफ से हटने लग जाती है और मेरा एक शेड्यूल प्रॉपर बन जाता है। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह ना जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितना आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी हो, और फिर जादू को होने दें। कंटिन्यू करूं? जी। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है, जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा की सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचे जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। जी। गाइस सबसे पहले तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जिन जिन का भी कैमरा ऑफ है प्लीज कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि मुझे 4 ब्लैक स्क्रीन्स दिख रही है। थैंक यू रचना जी, थैंक यू सो मच। समझ ही नहीं आता बिना चेहरे देखे किसने ज्वाइन किया और किसने नहीं नहीं किया। किया है। सो इट्स गुड, जब हम आप लोगों को देखते हैं तो हमें भी समझाने में बड़ा मजा आता है। जैसे हम परिमल जी का जादुई पेड़ देख पा रहे हैं पैसों का, जैसे हम रचना जी की बटरफ्लाईज देख पा रहे हैं जो हमें फ्रीडम का एहसास दिला रही है। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू खुशबू जी। आप लोगों का फेस देख के हमारी मॉर्निंग भी एनर्जेटिक हो गई है। सो Thank you so much everyone for turning your videos on. थैंक यू। सो अब यहाँ पे ये हमें ब्रोंडा बॉर्न हमें बता रही है कि ये जादुई कार्य सूची का अभ्यास हम रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटमुट समस्याओं में हमें मदद करेगा। मतलब जो भी हमारे डेली के काम है ना, जो भी मेरी डेली रूटीन है, हम उन सारी चीजों की लिस्ट बनाएंगे, और हमें यह पता होगा कि जब हम खाली हैं तो हम उन खाली टाइम में क्या कर सकेंगे। नहीं तो आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तो हमें इतनी सारी चीजें मिल जाती है ना कि जैसे ही हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है
तो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए बस स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल राइट, स्क्रॉल लेफ्ट करते हैं। बट अगर मेरे पास लिखित कार्य सूची रहेगी ना, तो मैं उन चीजों को बहुत अच्छे से कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी बहुत सारी ड्यूटीज है जो मुझे करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जब मैं खाली बैठती हूँ ना, तो मेरा दिमाग मुझे आराम की तरफ लेकर के जाता है, और वो गलत नहीं है, ठीक है। बट उस टाइम की वजह से जो मेरे इंपॉर्टेंट टास्क है वो मेरे कट जा रहे हैं, जो मेरे नहीं हो पा रहे। तो रोंडा बर्न यहाँ बोलती है कि आप लिखित कार्य सूची बनाओ। अच्छा, किस किस ने अपनी नर्सरी में ABCD लिखा था और उसको अब तक याद है? सबको याद होगी ABCD, 1 to 10 सबको याद होगी, कोई नहीं भूलता है। क्यों नहीं भूलता है? क्योंकि नर्सरी में टीचर्स क्या करते थे, हमको लिखवाते थे ना। कितने बार हमने लिखे होंगे ए, किस किस को याद है? 4 से 5 पन्ने स्कूल में लिखाए जाते थे, घर आकर के भी मम्मी लिखवाती थी, बेटा आजा ए लिख लेंगे, आजा आज बी लिख लेंगे। तो वो लिखा है इसलिए अब तक याद है। स्वर भी हम सभी को याद रहता है, अ आ इ ई। व्यंजन नहीं याद होंगे सबको, क से पूरे क्या। क्यों? क्योंकि उसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं करी है। तो रोंडा बर्न भी आपको यही बता रही है कि जब आप लिखित कार्य सूची बनाते हो, जब आप रोज उसको लिखते हो ना, तो वो चीजें आपके माइंड में आ जाती है। और एक बार वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ गई ना, तो वो आपकी जिंदगी में आने को टाइम नहीं लगेगा। इसलिए लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्यों बोलते हैं आपको कि आप रोज अपनी 10 काउंट योर ब्लेसिंग करो? क्योंकि लिख रहे हो, तभी तो पता चल रहा है ना, हाँ यार मेरे पास ये सारी चीजें हैं। नहीं तो हम सब चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। हाँ है ना, सबके पास होती है, मेरे पास भी है, तो कौन सी बड़ी बात है। चल रहा था ना अब तक सबकी लाइफ में। बट जब वो लिखित में आया तो समझ में आया ना, इतना लिखना पड़ता है यार, इतनी चीजें हैं मेरे पास। जब हम पैसे खर्चे करते हैं, पहले सिर्फ कर देते थे नेगेटिव इमोशंस के साथ, मुझे इतना बिल पे करना पड़ रहा है, मुझे इतने रिचार्जेस पे कर रहे हैं। अब जब कर रहे हैं, थैंक यू पेड बोल रहे हैं, तो पता चल रहा है ना कि मेरे पास उतनी लक्ष्मी माँ है। इसलिए रोंडा बर्न आपको बोल रही है कि उन सारी चीजों को लिखित में करो। और जब आप इसके परिणाम देखोगे ना, तो आप खुद हैरान हो जाओगे। और हैरानी खुशी वाली रहेगी कि वाह यूनिवर्स, मैंने तो सिर्फ लिख करके इसे कृतज्ञता दी और ये काम इतनी आसानी से हो गया। थैंक यू। आप खुद करके देखो। सारे प्रैक्टिसेस आप लोग कर रहे हो गाइस, क्योंकि असाइनमेंट प्रैक्टिस में परिमल जी और रचना जी ही है। खुशबू जी, कृष्णा जी, आप लोग कर रहे हो असाइनमेंट प्रैक्टिसेस? क्योंकि जब आप लोग करोगे ना, तभी आप लोग उन चीजों को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कृतज्ञता का नियम यही कहता है कि जो आप दोगे वही आप पाओगे। और आपको पता है, जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी सूची को बनाते हो ना, तो यूनिवर्स उन सारी चीजों को आपके लिए रीअरेंज कर देता है। अगर वहां कोई डिफिकल्टी भी आने वाली होती है ना, तो वो भी चीजें अच्छा, आपके एक फेवर में मिनट। हो जाती है। और ये चीज एक्चुअली हमने ना मेरा बीच बीच से ना छूट रहा है, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि अभी जो सेशन चल रहा है तब से स्टार्टिंग में रहूँ क्या? आप एक बार मुझसे कनेक्ट कर लेना, आई हेल्प यू आउट। ठीक है, ओके। आप कनेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगी कैसे क्या। सो अभी जो चल रहा है, पहले तो वो असाइनमेंट पे फोकस करो, क्योंकि वो सारी चीजें वर्तमान में आपके लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स को लेकर के आएंगी, आपकी सारी इच्छा पूरी होती जाएगी। और आप सोचो ना, जब मैंने 10 चीजें लिखी जो मुझे करनी है आज के दिन में, और अगर मैंने वो कर ली, तो मैं क्या करूंगी? मैं वहां टिक मार्क करूंगी, हाँ मेरा ये भी हो गया, सेकंड भी हो गई, थर्ड भी हो गई। तो उससे क्या हो रहा है? मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है साथ ही साथ। आप देखो ना, एक बार लिखने से मेरी कितनी सारी चीजें हो रही है, मेरे काम भी इजीली हो जाएंगे, टाइमली भी पूरे हो जाएंगे, और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। बढ़ और जाएगा। मेरा इस जादुई कृतज्ञता की शक्ति पे विश्वास भी और बढ़ विश्वास। जाएगा, कि हाँ मेरा भरोसा भी बढ़ जाएगा कि हाँ मैं लिख रही हूँ और चीजें हो जा रही है। ये तो वो हो गई ना, शाका लाका बूम बूम वाली पेंसिल नहीं हो गई, कि मैंने जो लिखा और पूरी हो गई। या सोन परी हो गई, कि जादू की छड़ी दिखाई और सारी चीजें हो गई। तो हम सभी के पास है, पता है। इसके लिए कोई मैजिकल नोटबुक, कोई मैजिकल पेन नहीं चाहिए। सादी पेन, सादी नोटबुक, इसमें अगर कोई चीज मैटर करती है, तो वो आप किस तरीके से महसूस करके लिख रहे हो, वो बहुत मायने रखता है। तो आज हम अपनी जादुई कार्य सूची को बनाएंगे, और फिर हम बहुत सारे मैजिक्स अपने लाइफ में देखेंगे। आप उन सारी चीजों को लिखेंगे जो आप अपने लाइफ में सुलझाना चाहते हो, ठीक है। सूची के ऊपर सबसे पहले आप अपना शीर्षक डालेंगे, टॉपिक डालेंगे, जादुई कार्य सूची। आप अपने सूची में ऐसे सारे काम लिखेंगे जिनके लिए अभी हम कहते हैं ना, समय नहीं है। मैं ये काम करना तो चाहती हूँ यार, बट 24 घंटे मेरे को कम पड़ जाते हैं, मैं कर ही नहीं पाती हूँ, मैं कितना भी चाहूँ। तो आज हम सिर्फ उनको लिख लेंगे, ठीक है। हम सिर्फ लिख लेंगे उन्हें, और हमें
सिर्फ उन्हें लिखना है और हमें उन्हें ग्रेटिट्यूड के साथ इन्फ्यूज करना है। और आप देखोगे कि वो सारी चीजें आपके लाइफ में आने लग जाएंगी। वो कोई भी फील्ड के बारे में हो सकता है, मे इट बी योर हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप। छोटी से छोटी चीज, अगर आप कहीं मार्केट में भी जाना चाहते हो ना, मुझे कुछ खरीदी करने जाना है, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है। अब जैसे खुशबू है, वो कह रही है कि उसके असाइनमेंट्स कुछ छूटे हुए हैं, तो आप ये भी डालोगे अपने टू डू लिस्ट में कि आपको वो असाइनमेंट्स पूरे करने हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम अपनी सारी टू डू लिस्ट में डालेंगे। जी मिलन जी, आगे बढ़ेंगे। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही हैं। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर ये करने के लिए पंक्तिबद्ध होकर हो रही हैं, और यही इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। इन्हीं 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है सामान ही सामान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान ही आकर्षित करेंगे। अब जब आप अपनी सूची को पूरी कर लें, ठीक है, तो उसमें से आप सिर्फ 3 चीजें चुनेंगे जिस पे आपको फोकस करना है, और फिर हमें उसको कल्पना करनी है एक एक चीज पे जाकर के। और उस चीज पे जब आप कल्पना करेंगे तो आप सारी चीजों को अपने फेवर में होता हुआ देखेंगे कि ये सारी चीजें मेरे लिए रीअरेंज्ड हो चुकी हैं, ये सारी चीजें सुलझ चुकी हैं, और इसके लिए आप भगवान जी से कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे सबसे प्यारे बेस्ट फ्रेंड, मेरे सबसे प्यारे यूनिवर्स, मेरी सारी चीजों को पूरा करने के लिए, इतने प्यार से उनको मेरे लाइफ में ला करके देने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी सारी अबंडेंस मेरी जिंदगी में ला करके देने के लिए। आप 1 मिनट बोला गया है यहाँ पे, आप कम से कम 1 से 2 मिनट जब आप अपनी पूरी कृतज्ञता पूरे विश्वास के साथ देंगे ना, तो आप 2 से 3 मिनट आराम से हर एक चीज पे फोकस कर सकते हैं, और आप दूसरे समय की सूची बाकी किसी टाइम पे पूरी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको वो सारी चीजें अपने लाइफ में चाहिए ना। तो जब आपको अगर वो अपनी लाइफ में सारी चीजें चाहिए, तो आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना टाइम तो देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन ही मेरी जिंदगी में आएंगी, क्योंकि रोंडा बर्न बार बार हर चैप्टर में, हर लाइन में बता रही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जो आप सोच रखोगे वही आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करोगे। जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होगे, जिस वक्त आप समाधान के लिए कृतज्ञ होगे, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अपना ध्यान हमेशा 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 सॉल्यूशन पे फोकस करो, कभी भी प्रॉब्लम्स में नहीं। अगर कभी प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो, तो ये चीज हमेशा याद रख लेना कि वो प्रॉब्लम आपके पास उतने मल्टीपल टाइम्स फोल्ड होकर के आ रही है। तो अब चॉइस आपकी है कि आपको प्रॉब्लम्स को मल्टीपल टाइम्स फोल्ड होकर के बुलाना है या सॉल्यूशन को। तो जिसको बुलाना है उधर अपना पूरा ध्यान लेकर के जाओ। और जब भी आप अपनी लिस्ट देखो, तो उसके लिए गहरी कृतज्ञता यूनिवर्स को दो। और यहाँ पे याद रख लेना कि सपने अलग होते हैं और आपकी टू डू लिस्ट अलग होती है। ठीक है, सपने वो है जो आप पूरा करना चाहते हो, और टू डू लिस्ट वो है जो आप डेली जिंदगी में अपनी चीजों को पूरा कर रहे हो। ठीक है, जो आपके डेली काम जो काफी समय से पेंडिंग है, आप उन सारी चीजों को यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उस पर पूरा भरोसा करती हूँ कि मुझे वो सारी चीजें ला करके देगा। पता है, जब आप टू डू लिस्ट लिखते भी हो ना, तो एक और एक चीज होती है यहाँ पे कि आपका स्ट्रेस चेंज हो जाता है आपके हैप्पीनेस में, और आपके लाइफ में वो सारी चीजों को वैसे रीअरेंज करता है जैसे आप चाहते हो। तो वो आपके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस को लेकर के आता है, बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स जो यूनिवर्स हमें अपने दोनों हाथों से दे रहा है।
और जब हम यहाँ पे एक दूसरे को मैजिक डस्ट देते हैं ना, तो वो डस्ट भी हमारे लिए काम करती है, जो हमें अपनी जिंदगी में बहुत सारे मैजिक्स को क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे आज हम अपनी रिटर्न कार्य सूची बनाएंगे एक साथ, और हम सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करेंगे एट अ टाइम। वैसे तो हमें 1 लेना चाहिए, बट बुक हमें कहती है कि 3 लें, तो हम 3 चीजों को लेंगे। तो आप अपने माइंड में सोच लो कि क्या क्या ऐसे 10 काम है जो आप इतने टाइम से करना चाह रहे थे और उसको आपने पेंडिंग में डाल के रखा हुआ है। मेरे तो 10 ऑलरेडी रेडी हैं। मिलन जी, आपके रेडी हैं क्या? बिल्कुल 3 बोला है, मैं तो 3 को ही उसमें प्रायोरिटी दूंगी और उसी को आगे लेके जाऊंगी। हाँ, बट लिस्ट हमें 10 की हम्म, बनानी है, फिर हम उसमें से चूज करेंगे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हाँ, भी रहेंगे। सो आगे बढ़े लाइक मिलन कि जी। जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। यस, मैं मैं आगे रीड आगे करूं? बढ़े। यस हम्म। प्लीज। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, ये बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अभ्यास किया। अब रोंडा बर्न अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही है, देखते हैं कि क्या स्टोरी है। एक राहत बाद रहने के बाद मेरी बेटी की अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर वो घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी इस बारे में सोचती हाँ, मैं सोचा तो उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है, और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली, मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन को खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वो नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली है कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाएं को बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया था। उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। अब यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी हमें सुनते ही समझ में आ गई है कि रोंडा बॉर्न की बेटी का पर्स खो गया था। उसने हर जगह वो पर्स देखा, बट उसे मुझे कहीं पे पढ़ते भी नहीं। पढ़ते ना वही याद आ रही थी, आपकी स्टोरी। यस,
मैं अपनी स्टोरी भी डेफिनेटली शेयर करूंगी। सो यहाँ पे आपकी मॉरल ऑफ आवाज द नहीं आ रही स्टोरी है। यही था। अभी अभी भी नहीं आ रही है? अब बेटर आ रहा है। ओके डन। सो यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि रोंडा बर्न की बेटी का जब पर्स मिला तो उसके पास दो चॉइसेस थी। या तो वो बैठ करके टेंशन कर सकती थी, वो सारी बाहरी चीजें कर सकती थी, वो पुलिस स्टेशन जा सकती थी, उसने वो भी किया। वो और टेंशन ले सकती थी कि मेरा पर्स मिलेगा या नहीं, चॉइस उसके पास थी। बट उसने क्या चीज चुनी? उसने चुनी कि बैठ करके उसने सिर्फ कल्पना की कि मेरा वो पर्स मिल चुका है, मैं वो सारी चीजें टटोल रही हूँ, और उसने बहुत खुशी महसूस की। तो आप देखो ना, उसके वाइब्रेशन उस फार्मर के पास भी गए। 100 मील दूर उस फार्मर के पास वो वाइब्रेशन गए। उस फार्मर के दिमाग में भी वही था कि वो पर्स, मुझे वो पर्स उसकी मालकिन तक पहुंचाना है, और वो भी सही सलामत। तो आप देखिए, वो फार्मर ने डायरेक्टरी से वो नंबर लिखा रहा जो कि अनलिस्टेड था। तो ये यूनिवर्स का कितना बड़ा साइन है कि जब आप यूनिवर्स को बोलते हो ना कि मुझे वो चीज ऑलरेडी मिल गई है, इट्स ऑलरेडी माइन, तो पूरी दुनिया की कायनात मिल जाती है उसे आप तक पहुंचाने के लिए। और वो नंबर अनलिस्टेड होते हुए भी वो नंबर लगा, और रोंडा की बेटी को वो पर्स मिला। अब यहाँ पे मेरे साथ ये सेम इंसिडेंट हुआ था। सबके पास टाइम है, मैं शेयर करूं? ओके। सो मेरी मदर इन लॉ का पर्स खो गया था। एक्चुअली वो मार्केट गए थे, मार्केट से आए तो ऑटो वाले भैया के इधर, मतलब उन्होंने उनको पे किया और पर्स ऑटो में ही रह गया था। देन वो ऑटो वाले भैया चले गए और मम्मा ऊपर आए कि मेरा पर्स नहीं दिख रहा है। तो मैंने पूछा आपने कहाँ रखा था? तो उन्होंने बोला मेरा शायद ऑटो में ही चला गया, और ऑटो वाले भैया तो चले गए। मैंने बोला नंबर वंबर कुछ आपको पता होगा? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं। मैंने बोला ठीक है। तो बहुत टेंशन का माहौल था। फिर नीचे गए, कैमरास वगैरह लगे हुए थे सारे, मैंने सब पे चेक किया बट कुछ भी नहीं हुआ। हमने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी, वो सब हो गया। फिर मैं ऊपर आई, मैंने सिर्फ बैठा और मैंने सोचा कि वो सारी चीजें हो गई है, मम्मा का पर्स आ गया है, क्योंकि मम्मा के पर्स में 3000 कैश थी, प्लस मोबाइल फोन था और उनके कबर्ड की कीज थी। तो वो मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने सिर्फ बैठ करके कल्पना की कि वो चीज मिल गई है, ऑटो वाले भैया खुद आएंगे और वो हमें पर्स दे करके जाएंगे। वो सिर्फ करके मैं सो गई। मॉर्निंग जब मैं उठी, मेरी मिलन जी और दिया जी से ही बात हो रही थी, तो इनका कॉल आया कि पर्स मिला। तो मैंने कहा नहीं, अब तक तो कुछ नहीं, और कुछ अपडेट्स भी नहीं आए हैं। और इनसे बात करते करते मेरे डोरबेल की रिंग बजी, और व्हाट आई सॉ, ऑटो वाले भैया खड़े थे पर्स लेकर के विथ अ स्माइलिंग फेस कि मैम आपका पर्स। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत मैजिकल था। पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये स्टोरी अब तक मैंने सिर्फ पढ़ी थी रोंडा बर्न की डॉटर की, बट ये मैंने खुद अपने लाइफ में देखी है। वो भैया लिटरली देखा उन्होंने, मेरे को बोला मैम आप चेक कर लो, पर्स में फोन भी है, कैश भी है, कीज भी है। मैं चेक करके मैं अंदर गई और वो भैया चले गए थे, ही डिसअपियर्ड। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही केम, ही जस्ट गिवन मी एंड ही डिसअपियर्ड। सो कुछ लोग हमारे लाइफ में मैसेंजर्स बन के आते हैं, ये आपका भरोसा है। और मैंने मिलन जी और दिया जी को बताया, वो भी सरप्राइज थे, हम बात ही कर रहे थे तभी। तो ये मॉर्निंग की सारे बात है। लाइफ एक्सपीरियंसेस, यस, मॉर्निंग 7:20। आप सोचो ना, मॉर्निंग 7:20 ही केम। ये इंसिडेंट हुआ था रात में 7:30 अराउंड, एंड मॉर्निंग 7:20 ही केम। फिर हमने पुलिस कंप्लेंट्स वगैरह सब वापस ले ली। तो ये सब क्या है? ये सब आपके लाइफ का भरोसा है ना। और जैसे जैसे पता है हम अभ्यास करते हैं और हम ये सारे मैजिक्स होते हुए देखते हैं ना, तो हमको पता चलता है यार मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें मेरे लिए ही हो रही है, मेरे लिए ही अनफोल्ड हो रही है। बट क्या मैं उसे समझ पा रही हूँ? तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी से हमें यही समझ पाते हैं कि जब भी कोई भी चैलेंज मेरी लाइफ में है तो मेरे पास दो सिचुएशन है। एक तो ये है कि मैं बैठ करके टेंशन लूं अपने फ्यूचर की कि क्या होगा, कैसे होगा। और दूसरा ये है कि मैं बैठ करके उसके लिए कृतज्ञता देना चालू कर दूं। तो हम सब इस मॉरल ऑफ द स्टोरी से क्या समझते हैं? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? टेंशन करना या मैजिक बुक के फॉर्मूलाज को मैजिक अपनाना? बुक के फॉर्मूला को अपनाना। आई थिंक इट और इज फार सबसे तो बेटर। फॉर्मूला को अपनाना। यस। सो हमें रोंडा बर्न ने कितने सारे फॉर्मूलाज दे दिए अभी अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए। बस अब ये है कि हम इन फॉर्मूलाज को अपने लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हम इन सारी चीजों को अपने लाइफ में लाते हैं। और वो सारी चीजें तभी होगी जब आप अभ्यास करोगे। सबको ABCD याद है ना? तो अभी हमें ये सारी चीजों की भी याद रखनी है, लिस्टिंग, कि कैसे कैसे मैजिक्स हो रहे हैं किसके लाइफ में, है ना?
तो यस, दिस वाज अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ रोंडा बर्न, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड आई होप कि हम सब भी यहाँ से एक लेसन लेकर के जाएंगे और इन सारी चीजों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। जी मिलन जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्य सूची। आज हम सब ने यही सीखा ना कि विश्वास और वही है कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर लो, सारी चीजें हो जाती है। यूनिवर्स कैसे क्या अलाइन करता है नहीं पता। जैसे रोंडा बर्न की स्टोरी से हमने सीखा, सानिया जी की स्टोरी से हमने सीखा, इट्स लाइक इट इज ट्रूली मैजिकल कि आपके लिए कहाँ से क्या सर्कमस्टेंस बनेंगे, कैसे होगा। चाहे वो व्यक्ति ना किसी और का पर्स रख लेता, बट वो आपका जरूर दे के जाएगा। बोलते हैं ना, वो 10 लोगों का भरोसा तोड़ेगा बट वो आपका भरोसा नहीं टूटने देगा, क्योंकि आपने उस परमात्मा पे भरोसा रखा है जिसने सृष्टि का निर्माण करा है, जिसने आपका निर्माण करा है। तो वो आपका भरोसा नहीं टूटने देगा। जस्ट डू द प्रैक्टिस विथ योर फुल फेथ एंड सरेंडर, और उसके बाद रिजल्ट्स तो मैजिकल होंगे ही होंगे। जादुई कार्य सूची। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आई होप ये सब तो कर ही रहे होगे आप लोग, ये वाला असाइनमेंट तो। सेकंड, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप करने या सुलझाने की जरूरत हो। आपकी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। चौथा, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता का महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपने हाथ में जादुई पत्थर को थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये भी सब डेली कर रहे होंगे। और बीच की प्रैक्टिस सानिया जी ने हमको बहुत अच्छे से समझाई है और वो वापस से रिपीट कर देंगे। सब यहाँ पे देखो, रोंडा बर्न रोज हमें कह रही है कि आप 10 नियामतें लिखें, उनकी सूची बनाएं और अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब हम 3 बार धन्यवाद कह रहे हैं क्योंकि मैं अपने लाइफ में वो सारी चीजों को क्रिएट कर रही हूँ, उन सारे मैजिक्स को क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए मैं 3 बार धन्यवाद कह रही हूँ। और उनके लिए अपनी डीप फीलिंग्स के साथ उन्हें महसूस करते हुए कह रही हूँ। अब आज हमें क्या करना है, आज हमें लिखित सूची बनाना है अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम की, जिन्हें हम अपने लाइफ में सुलझाना चाहते हैं। और उस सूची का हम जो टॉपिक डालेंगे वो डालेंगे हम जादुई कार्य सूची। उसमें से हम सबसे 3 इंपॉर्टेंट काम चुनेंगे जो मेरे लाइफ में अभी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर काम को हम 1 मिनट देंगे और अपनी गहरी कृतज्ञता उन सारे कामों को देंगे कि जैसे वो ऑलरेडी हमारे लाइफ में हो चुके हैं। अब पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हम हाथ में लेंगे और दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के लिए उसे थैंक यू बोलेंगे। अब आप लोग सोचते होंगे ना कि पहला नियामतें गिनना और पांचवा मैजिक रॉक करना ये तो हमें पता ही है, फिर भी रोंडा बर्न हमें रोज क्यों बता रही है? क्योंकि वो चाहती है कि ये सारी चीजें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए और ये बुक जब 30 डेज बाद खत्म हो जाए ना, तो भी हमें ये 2 अभ्यास तो अपनी जिंदगी भर याद रहे कि मुझे काउंट योर ब्लेसिंग तो करनी ही है और मुझे मैजिकल रॉक करना ही है। बाकी आप जिस फील्ड में चाहते हो कि मैजिक्स हो, तो हमें वो सारे असाइनमेंट्स भी फॉलो अप करने हैं, क्योंकि सारे असाइनमेंट्स को करने में कुछ बहुत देर नहीं लगती है, बट हाँ, करने में मजा जरूर आता है। जी मिलन जी। तो किसी का कोई थैंक यू। क्वेश्चन? किसी का कोई वही, क्वेश्चन? किसी को कुछ नहीं तो पूछना हो हम रिगार्डिंग? असाइनमेंट प्रैक्टिस करें फिर। यस, सब बताएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ जानना चाहता है? या किसी को कुछ समझ नहीं आया हो या कुछ शेयर करना हो या कोई डाउट हो, एनीथिंग। सबको बहुत आई इजीली थिंक शायद सानिया जी सबको वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। सो हम अपने असाइनमेंट प्रैक्टिस की तरफ आगे चलते हैं। So हम्म। thank you so much each and everybody for joining in. Thank you for your valuable time. Thank you इस थैंक यू, चैप्टर से थैंक यू। बहुत सारी लर्निंग लेने के लिए और उससे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए। थैंक यू। बहुत सारी मैजिक डस्ट आप सभी को। आप सभी अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, ऐसे ही प्रैक्टिसेस करते रहो और अपने लाइफ में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो और अपने आसपास भी खुशियां बिखेरो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।